हेलो। बढ़िया है आप लोग। और ठंडी बढ़ गया है जी। आप लोग भी बढ़िया से व्यवस्था करके बैठ जाइए। शुरू करते हैं लो ना आज की पढ़ाई। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं लो प्रश्नावली 9.3। आ ये पहले 9.4 हुआ करता था। मतलब कि इसके जितने भी सवाल हैं अब नए वाले एनसीईआरटी किताब में, ठीक है, वो पहले 9.4 में हुआ करते थे और अब उसे 9.3 में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 9.3 को किताब से हटा दिया गया, यानी आपके सिलेबस से हटा दिया गया, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने इसके 10 सवाल पिछले वाले वीडियो में किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, खत्म भी करेंगे। सर खत्म? सर बहुत बड़ा है। खत्म करेंगे चाहे जितना भी लगे समय, पर पूरी कोशिश करेंगे कि खत्म कर दे। हम्म पहला सवाल ही पावरफुल दिख रहा है हमको। और अगर आपने समाकलन पर यानी चैप्टर नंबर 7 पर अच्छा से कमांड नहीं किया होगा तो कदाचित ही आपको यह समझ में आए। मतलब बहुत मुश्किल है आपके लिए समझना। सर पहले ही क्यों डरा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि मुश्किल है। आएगा समझ में। थोड़ा बहुत भी आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा तो बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको समझा देंगे। जितनी भी कड़ियाँ आएंगी वो सारे कड़ियों को समझाते चलेंगे, तोड़ते चलेंगे, फोड़ते चलेंगे, लुत्फ उठाते चलेंगे। मुश्किल नहीं है, डरिएगा मत। चलिए, तो हमारे पास ये चीज दिया है। अब पहले ये शर्त पढ़ते ना, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रश्न 11 से 14 तक के प्रश्नों में, मतलब 11 से लेके 14 तक के जो प्रश्न है, प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला, प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला, लो जी संतुष्ट छूट गया, कोई ना, अब लिख देते हैं प्रतिबंध को संतुष्ट, कैसे छूट गया, करने वाला, संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। किताब होगा आप लोगों के पास ना? हाँ, संतुष्ट करने वाला को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। मुश्किल नहीं है। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में 10 सवाल किए थे वैसे ये भी हो जाएगा, सेम वही। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखना बहुत जरूरी है, उसे जरूर से देख लीजिए। पहले उसे देख लीजिए, इसे कल देख लीजिएगा, परसों देख लीजिएगा, ठीक है, या भी देख लीजिए, इसके बाद इसे देख लीजिएगा। अगर आपने देखा है तो फिर ठहर जाइए, रुक जाइए, देखिए, लुत्फ उठाइए। तो अब ये सर संतुष्ट करने वाली बात नहीं समझ में आ रही है। सर ये क्या दिया है, y बराबर 1 यदि x बराबर 0। आपको याद होगा कि जब हम इसको हल करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें c प्राप्त होगा c ना। तो अब कह रहा है कि ऐसा अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जो विशिष्ट हल, मतलब विशिष्ट हल कह रहा है ना, तो प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला नहीं, इसको संतुष्ट करता हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप y का मान 1 जब आप हल कर ले तो y का मान 1 रखे, x का मान 0 रखे और c का मान निकाले और फिर c की जगह पर c का मान भी पुट कर दे। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको अब c जो कि एक अचर है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, वो अब नहीं लिखना है बल्कि उसका मान ज्ञात करना है। और उस मान को ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर x का मान, सॉरी y का मान और x का मान दिया गया है। यानी पहले हमें वहां तक पहुंचना होगा, c तक पहुंचना होगा। जब c तक पहुंच जाएंगे तो x का मान ये, y का मान ये रखेंगे, c का मान आ जाएगा। अरे ये तो हम लोग 10वीं से करते आ रहे हैं, 9वीं से करते आ रहे हैं, तो सी का मान आ जाएगा। और जब सी का मान आ जाएगा तो फिर उसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। यानी सी नहीं रखने, सी का मान रखना है और इसकी मदद से निकालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ना। हाँ, पहले जो यहाँ पर दिया गया है ये चीज, इसी को लिख देते हैं कि दिया है x वाले फलन को x की तरफ, y वाले फलन को y की तरफ। पहला काम होता है, सिखाया था हमने आप लोगों को। तो चलिए काम करते हैं, मान लेते ये चीज दिया है कि लिख दें एक बार, लिख दीजिए सर, पर बोर्ड पे जगह कम है, सवाल हमको बड़ा दिख रहा है, कोई ना। चलिए, दिया है x क्यू
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 2x² प्लस एक्स। हम देख रहे हैं कि x का फलन है, ये भी x का फलन है, इसको इधर भेज दीजिए और dx को भी उधर भेज दीजिए, क्योंकि dx को x के फलन की तरफ रखना है और dy को y के फलन की तरफ रखना है। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा यही है, तो dy हो जाएगा जी अकेला, ये हो जाएंगे महोदय अकेला, तो 2x² प्लस एक्स, ये गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में, यानी x³ प्लस x² प्लस x प्लस वन, बट्टा में तो जाएगा तो गुना में इंटू dx हो गया ना। अब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे, क्यों? क्योंकि x के फलन को dx की तरफ ला दिए, y के फलन को, सर y का फलन कहाँ है, वही नहीं है तो क्या करें। ठीक है, तो dy को अकेला कर दिया। अब करेंगे जी दोनों तरफ समाकलन। अब समाकलन करेंगे और यहां से जो आपको दिख रहा है कि इसका हमें समाकलन करना होगा, और इस तरह के फलनों का समाकलन कैसे करते हैं आपको याद करना होगा। नहीं याद आए तो हम हैं उसे जब समझाएंगे तो ध्यान से शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए करते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर कीजिए जी समाकलन dy, इसका तो y हो जाएगा ना सीधे, यहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर है, और दिक्कत इधर भी नहीं है, दिक्कत है कि आपने पुरानी बात याद रखी है कि नहीं। याद रखी है तो बड़ी फायदे की बात होगी, नहीं रखी है तो थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, पर आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं जी कि इसका हो जाएगा y, इसका क्या हो जाएगा y, तो लिख दिया जाएगा सीधे y, इसको लिख दीजिए dy का समाकलन तो y होता है, तो y 2x²। काम करते हैं, इसको गुणनखंड कर लेते हैं ना। को याद होगा कि इस तरह का जब हो तो a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसरा प्लस c बट्टा तीसरा ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, और अगर द्विघात हो जाए तो ax प्लस b, x प्लस b। नहीं याद आ रहा होगा कोई ना, पहले गुणनखंड कीजिए, पहले जितना कह रहे हैं आप लोग उतना कीजिए, बाकी चीज हम पे छोड़ दीजिए, समझाने की गारंटी तो हम लेते हैं आप लोगों को। हाँ बोलिए, दोनों में क्या कॉमन? सर x²। बहुत बढ़िया, x² कॉमन क्या हो जाएगा जी, x प्लस x² तो कॉमन कर लिया आपने, तो एक, ये क्या एक है ना, एक। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन? सर एक कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वन। क्लियर? देखिए ये बाहर वाला जो है क्या है, x² प्लस वन, और ये दोनों सेम है। इस तरह का गुणनखंड हम लोग 10वीं में 9वीं में दोनों में किए थे लोग, गुणनखंड तो किए थे ना। हाँ, इस तरह का नहीं किए थे लोग, बात अलग है। ठीक है, तो ये चीज आ गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके बदले वो चीज लिख लेंगे, क्योंकि गुणनखंड के रूप में हो तो हम जानते हैं एक तरीका जिससे इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए जी, तो उठाइए उसे, x² प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स हो गया जी। ठीक है, यहीं पर इसे कहानी को रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, क्योंकि इसके आगे अब बढ़ने के लिए हमें इस वाले हिस्से को मानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो कौन सा a, कौन सा b और कौन सा c, यानी वो कौन कौन से अचर है जिसके लिए अब जो लिखेंगे वो होने वाला है। तो चलिए माना जाए ना, यहीं पे जगह है, इस यहीं पे मान लिया जाए, मानते हैं, माना कि याद होना चाहिए आप लोगों को, मानिए तो 2x² प्लस एक्स बटा x² प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। देखिए घात दो है, घात क्या जी, दो है। याद कीजिए आप लोग कि अगर घात, अगर ऐसे हो तो सीधे a बटा पहला ऐसे मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर घात दो हो तो ax प्लस b ऐसे मानते हैं, ax प्लस b बटा x² प्लस वन, फिर प्लस, अब ए बी तो मान लिया, तो तीसरा अचर क्या होगा, सी होगा, तो सी प्लस एक्स प्लस वन। क्या मतलब है सर? देखिए मतलब यह है कि ये वाले को हम इस रूप में लिखना चाहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इस वाले रूप में लिखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि a का कुछ मान, b का कुछ मान और c का मान कुछ होगा जिसके लिए ये पक्ष इस पक्ष के बराबर होगा, और उसी a b c को हम खोजेंगे, और ऐसा करते ही
हम इसका भी समाकलन कर पाएंगे, इसका भी समाकलन कर पाएंगे। समझ में आ गया सबको? आ गया होगा, आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है कि ए और बी और सी का मान हम लोग खोजेंगे ताकि ये वाला हिस्सा जिसका हमें समाकलन करना है इस रूप में लिखा जा सके। चलिए जी शुरू हो जाइए। तो क्या कीजिएगा, करना क्या है भाई, आप नॉर्मल जो होता है समीकरण सॉल्व जिस तरह से उस तरह से कीजिए। तो किया जाए 2x² + 1। देखो जी, जो लोग सवाल को बड़ा देख करके डर गए हैं या डर रहे हैं तो पाप लगेगा आप लोगों को, क्योंकि जो डर गया समझो कि वो सवाल समझेगा नहीं। ठीक है, ये कौन सी बात हुई सर? चलिए, जो डर गया वो मर गया ना, यही सुनना चाहते थे। प्लस, सॉरी कहीं छाप रहे ना, क्या फायदा। एलसीएम निकालिए, दोनों का एलसीएम बोलिए। सर वही होगा x² + 1 इंटू x + 1। हाँ, इससे कैंसिल करेंगे, ये बच जाएगा, यानी इसके साथ ये गुना करेगा, कर लीजिए ax + b इंटू x + 1। हाँ क्लियर, इससे भाग देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा जी, ये बच जाएगा, तो c से ही गुना कर लेगा, c इंटू x² + 1। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब हमें उस ए बी सी का मान निकालना होगा। ये जी इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, काट दीजिए इसको, मिल गया 2x² + x। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सेम ही चीज लिख रहे हैं ना, तो इतना बड़ा सवाल है और एक भी कड़ी गलत हुआ तो बड़ी कष्ट होगा। ये हो गया ना, ये हो गया। अब सोचिए ऐसा कि कुछ भी x का मान ऐसा रखिए जिससे कोई पक्ष 0 हो जाए और किसी का मान निकल जाए। ध्यान से देखिए, अगर x का मान -1 रखते हैं तो -1 और 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसके गुना में है। और यहाँ -1 रखेंगे तो 1 का वर्ग -1 का वर्ग 1 ही होगा, यानी c का मान निकल के आ जाएगा। चूंकि ये समीकरण है तो हम दोनों पक्षों में x का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब हम चीजें किए थे, लो फिर भी आपको करा रहे समझा रहे। देखिए मतलब हमें क्या करना है, ए बी का मान निकालना है। तो चूंकि ये दो पक्ष है, दो पक्ष है ना, ये पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर है, तो हम x का मान दोनों तरफ कुछ भी रख सकते हैं। तो हम एक ऐसा चीज रखेंगे जिससे कोई एक हिस्सा जो है, कोई एक पार्ट 0 हो जाए। तो सोचिए कि अगर x का मान -1 रखते हैं तो -1 1 को कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इससे गुना करेगा तो 0, तो केवल ये बचेगा, नहीं c बचेगा, c का मान निकल जाएगा। यही तो चाहिए हम लोग को। चलिए, तो x बराबर -1 लेने पर x का मान हम लोग -1 रखेंगे, तो रखिए, तो लेंगे अगर यहाँ पे -1 तो हो जाएगा 2 गुना -1 का स्क्वायर -1, क्योंकि इसका मान हम लोग -1 लिए हैं। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कह दीजिए कि 0 है। ठीक है, तो c इंटू -1 का वर्ग तो 1 ही होगा, दिखाना है तो दिखा दीजिए, अन्यथा सीधे भी लिख सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं, -1 का स्क्वायर +1, ये हो गया। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, -1 का वर्ग 1 होता है, क्योंकि माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाता है ना। ठीक है, तो 2 एकम 2 -1 बराबर, ये कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग 1, 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2c। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो 1 बराबर 2c, इसलिए c का मान कितना आ जाएगा जी, 1/2। c का मान आ गया 1/2, यानी c का मान 1/2 होगा, तो ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर हो सकता है। अभी a और b का मान निकालना बाकी है, a और b का मान निकालना बाकी है, बाकी है जी। ये वाला हिस्सा खाली है, इसका भी यूज कर लिया जाए, सवाल इतने में तो सॉल्व होने वाला है नहीं, कोई ना। तो बोलिए अब क्या किया जाए। अब तो अगर किसी और का हम 0 करना चाहे तो होगा भी नहीं, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता ये वाला हिस्सा। तो एक काम करते हैं, संगत पदों की तुलना कर लेते हैं। याद होगा आप लोगों को, नहीं भी याद होगा तो बताते हैं हम। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि x² का गुणांक कौन कौन है। x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ c है,
ये दोनों गुना करेगा ना, तो ये x से और ये x से गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना होगा, एकदम सुनना होगा तभी समझ में आएगा। सुन रहे हो? एक्स स्क्वायर का गुणक क्या, सी है। एक्स गुना करेगा कौन, इसका गुणांक ए है, यानी ए और सी ही एक्स स्क्वायर का गुणांक हो सकता है, बी नहीं हो सकता। बी केवल एक्स से गुना करेगा तो बी एक्स हो गया, नहीं वो एक्स का गुणांक होगा, न कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो आइए, एक्स स्क्वायर के गुणांक, इसको संगत पदों की तुलना भी कहते हैं, पर यहाँ लिख देंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, ठीक है। चलिए, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 बराबर, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक सी है, फिर प्लस है, ठीक है। ये दोनों गुना करेगा, लो देखिए देखिए, ये दोनों गुना करेगा तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ए है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं ए प्लस सी है। सी का मान हमारे पास पहले से ही है 1/2, तो पुट कर देंगे, तो हमारे पास मिलेगा 2 ए प्लस 1/2। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2 आएगा जी, ठीक है। तो इसलिए ए का मान हो जाएगा 3/2, ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब हम क्या करते हैं, एक्स के गुणांक का तुलना कर लेते हैं। एक्स का गुणांक ध्यान से देखिएगा, इस पक्ष में कोई एक्स नहीं है, नहीं ना है एक्स, हाँ सर नहीं है, तो इधर हमें सोचना ही नहीं है। एक्स का गुणांक देखे तो देखिए, ये ए एक्स, एक्स से गुना करेगा तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी बी एक्स से गुना करेगा तो बी एक्स होगा, क्या हो जाएगा, बी एक्स। और भी मिलेगा तो बताइएगा हमको, एक से गुना करने पर, हाँ ऐसे देखिए, एक एक से गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे ए एक्स में, अच्छा गुना कर देगा, देखिए ए में एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, इसलिए बोले थे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ए एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो ए एक्स, बी में एक्स से गुना करेंगे तो बी एक्स, और बी में एक्स से गुना करेंगे तो बी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर देख रहे हैं हम कि क्या हो जा रहा है, एक्स भी है बी एक्स भी है, ठीक है। एक्स का गुणांक एक्स भी है बी एक्स भी है, तो इस तरह से अगर एक्स का देखे तो गुणांक ए भी है, एक्स का गुणांक देखे तो बी भी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा ना। तो एक्स के गुणांक, या एक्स का गुणांक लेने पर ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक रहेगा। एक्स का गुणांक लेने पर ये आसान होगा। चलिए, एक्स का गुणांक अगर हम लेते हैं तो इधर एक्स का गुणांक है जी 1, समझ रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा कष्ट है, ये गुना कर लीजिएगा और स्पष्ट हो जाएगा, और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक है इधर एक्स का गुणांक, इधर एक्स का गुणांक देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी, एक्स कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक बराबर ए का मान आ गया है जी 3/2, 3/2 प्लस में बी। अब ये इधर माइनस में जाएगा तो एक में से अगर 3/2 घटेगा तो -1/2 आएगा ना, तो इसलिए हमको मिल जाएगा सी का मान -1/2। ये सी का मान, ये ए का मान, तेरी बी का मान ना, और ये सी का मान, तीनों आ गए, तीनों आ गए, यानी उन तीनों मानों के लिए ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के क्या जी बराबर है, और यही हमें करना है, ये इस वाले पक्ष के बदले वाला पक्ष रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लो समाकलन करेंगे। इतना आपको नोट करना होगा, क्योंकि अभी भी सवाल पूरा नहीं बना हुआ है, अभी तो हम लोग ए बी सी का मान निकाले हैं लो सफलतापूर्वक ना। अब उसे पुट करेंगे लो, उसके बाद समाकलन करेंगे लो, उसके बाद भी अभी कहानी बाकी होगी ना। सी का मान निकालेंगे लो, डरना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे ऐसे सवालों को तो सॉल्व करेंगे ना, तो आसान आसान सवाल हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बाएं हाथ के खेल का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ, जब इंसान पहाड़ पे चढ़ना सीख ले तो उसके लिए सीढ़ी पे चढ़ना आसानी ना होगा। चलिए, हाँ, एक इंसान रोज 70 किलो उठाने की प्रैक्टिस करता है, उठा भी लेता है, तो अगर उसे 50 किलो उठाने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा, आसान है उसके लिए, उसे तो उठा के फेंक देगा उसे। तो ऐसे ही जब हम बड़े बड़े सवाल बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे सवाल जो होते हैं मैथ में, वो हमारे लिए हो जाते हैं जी आसान, बहुत आसान। चलो प्रवचन बंद करते हैं, नहीं इसलिए है पार्थ। मुश्किल सवालों को ज्यादा बनाइए लो।
मिटा रहे ना। इसे रखना जरूरी है। चलो कोई ना, ये सब मिटा दें हम। अब हाँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ताकि जगह मिल सके हमको, ठीक है। चलिए, तो अभी इतना रहने देते हैं। ये 2x² प्लस x है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मार्कर जेब में रख लेना। देखिए ये था y बराबर समाकलन 2x² प्लस x। बस थोड़े समय के लिए इसे चाहिए हमें, तो अब हम लोग चलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर समाकलन, ध्यान से, ये वाला इस वाले के बराबर, देखिए ये वाला इसके बराबर है। a का मान हमें पुट करना होगा। a का मान कितना है जी, 3/2। तो लिख लीजिए 3/2 ना, 3/2 x प्लस b का मान कितना है जी, b का मान है -1/2, तो माइनस लिख दीजिए, -1/2, ठीक है। अब बट्टा में x² प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस है, और c बट्टा ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बदले ये तभी लिखेंगे जब a b c का मान हम पुट करें। तो c का मान कितना आया जी, 1/2 आया है, तो लिख लेते हैं 1/2 बट्टा x प्लस 1, और इस पूरे को समाकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx, x के रिस्पेक्ट में। बस अब यहां से हमें सावधानी पूर्वक क्या करने, सवाल को बना लेने हैं। अब मिटा दे हम, ये अब खेल चालू हो गया है, ABC का मान निकाल लिए हैं। अब हमें इसका समाकलन करना है अच्छे से, होगा जी होगा। आइए करते हैं। कहे y के बराबर हम लोग चल रहे हैं, भूलिएगा मत आप लोग। क्या कॉमन है देखे थे यहाँ पर, 1/2, 1/2 कॉमन कर लीजिए। 1/2 अगर हम कॉमन करते हैं बाहर, तो हमको क्या मिलेगा, 1/2, ये 3/2 है, 3/2 में से 1/2 अगर कॉमन हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। देखिए ना, बट्टा का 2 कॉमन कर लिया आपने, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1/2 कॉमन हो गया, तो 1 बचेगा। अब बट्टा में x² प्लस में 1 प्लस 1/2 इधर से भी कॉमन कर लिया आपने, तो 1/x प्लस 1 इंटू dx। थोड़ा ये आसान दिखेगा आप लोगों को। अब यहाँ से हमें समझना होगा कि बनाए कैसे। देखिए इसका तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर लॉग लॉग हो जाएगा सर, इसका समाकलन हो जाएगा log x प्लस 1, क्लियर है। इसका कैसे होगा, काम कीजिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1/2 समाकलन, इसको ऐसे 3x बट्टा x² प्लस 1 माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1। अब देखिए ये फॉर्मूले पर बना लेंगे, लो याद होगा, 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x। तो इसका tan इनवर्स x कर लेंगे, इसका log हो जाएगा। इसका कैसे करोगे, इसका भी हम मान के कर सकते हैं, मान के। अगर हम इसको मानते हैं t, तो इसका d बाई dx का होगा 2x इंटू dx होगा। तो x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर dt, मानेंगे तो ध्यान से सुनिए हमारी बात, ये गुना उधर जाएगा तो बट्टा में, तो dt बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी x इंटू dx के बदले dt बट्टा 2 लिख सकते हैं हम लोग, dt बट्टा 2 लिख सकते हैं, और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आइए काम करते हैं, इसका आपको समझा देते हैं। अब मान लो कि इसके बदले हम इसे लिखें, ठीक है, समाकलन, तो 3 x इंटू डी एक्स, देखिए x इंटू डी एक्स डी टी बट्टा 2, तो बाद में लिख लिया जाएगा अब बट्टा। इसको क्या माना हम लोगों ने, इसको तो हम लोगों ने t मान लिया है, अरे तभी तो ये आया है ना, इसको t माने हैं तो t इंटू डी टी बट्टा 2, तो 3/2 और हो जाएगा log 1/t के क्या होता है, log t, तो log t हो जाएगा, और t का मान ये है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आप रफ में काम कीजिए, मानकर बना लीजिए, और ये सब हम सीख चुके हैं, इसलिए बुरा मत मान जाइएगा कि क्या सर ये कौन सी बात हुई। आप यहाँ पे नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, पर शायद सवाल इतना बड़ा है काहे के लिए माने, आप रफ में करके देख लो ना, पूरा तो समझा दिया आप लोगों को। तो चलो यहाँ पर हो गया जी 1/2, इसे कोष्ट में डालो क्योंकि अब सबका समाकलन करने वाले हम। तो इसका हो रहा है 3/2 log x² प्लस 1, ठीक है, माइनस इसका तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो इसका हो जा रहा है tan इनवर्स, इसका हो जा रहा है tan इनवर्स x प्लस इसका हो जाएगा log x प्लस 1। जगह ही की कमी हो जा रही है। अच्छा मिटाना तो पड़ेगा ही उन सबको ना, मिटा दे हम क्या, मिटाते हैं।
अभी मिटाते हैं। इसका हो जा रहा है कितना, 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। करके देख लो, इसको मानो, मान के बनाओ, पक्का बनेगा। ठीक है, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस में सी। ये सी लिखना बहुत जरूरी है, ये सी लिखना बहुत जरूरी है। चलिए जी, तो dx सी। अब जोड़ घटाव हो सकता है तो कर लो, सी का मान भी निकालना है हम लोगों को ना। y के बराबर ही चल रही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हो जाएगा 1/2, 1/2 रहने ही दो। देख रहे हो, इसका गुणांक अलग है, इसका गुणांक अलग है, गुणांक चेंज करेंगे। ठीक है, कर दे क्या, समझ जाओगे आप लोग, करेंगे तो करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए गुणांक सेम करना होगा हमें। ये वाला हिस्सा तो पावर में भेज सकते हैं, लॉग में आपको याद होगा पावर में रहता है वो इनटू में आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन जो इसे पावर में भेज सकते हैं। लेकिन ये जो बट्टा का 2 है इसे हटाना होगा यहाँ से। तो मान लीजिए कि 1/2 कॉमन कर रहे हैं आप यहाँ से, 1/2 कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए ही आप ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक काम कीजिए, सबको गुना कीजिए 1/2 से, कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा हम जो बोल रहे हैं, इसको यहाँ लिखे तो पहले प्लस क्या था, 1/2 था ना, तो 1/2 लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, और माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक, यह हो गया। अगर इन दोनों लॉग को हमें एक साथ करना है, प्लस में है तो इनटू में कर सकते हैं हम लोग, प्लस में है दोनों तो इनटू में हम लोग कर सकते हैं। पर ये चीज हम तभी कर पाएंगे लो जब दोनों का गुणांक सेम रहेगा लॉग का, पर ऐसा है नहीं। तो एक काम करते हैं, दोनों का गुणांक सेम करना है तो 1/4 कॉमन करते हैं इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में 1/4 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप हमें पता है कि कहोगे कि सर 1/2 ही था, 1/4 कहाँ से कॉमन कर लिया आपने। सोचो 1/2, 1/2 कॉमन कर लो, 1/2 कॉमन कर लो, यानी कितना ज्यादा आपने कॉमन किया 1/4 करके, तो 1/2 ज्यादा, समझ, 1/2 ज्यादा कॉमन कर लिया आपने। तो एक काम करो, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 से गुना कर दो ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और आपको 1/2 ही कॉमन लगे। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर 2 से अगर गुना कर दे, नहीं बुझाएगा तभी समझ में आ जाएगा, पूरा कर लेने दीजिए। x प्लस 1, शायद इतना देर में आप लोग खुद भी समझदार हो, देख लिए होगे कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अगर हम 1/4 किए जबकि 1/2 ही था, तो 1/2 एक्स्ट्रा कर लिया हमने, तो वो 1/2 को कैंसिल करने के लिए 2 से गुना कर दिया। अब देखो, इससे गुना कर तो 1/4 को 2 से, तो 2 दूने के 4, तो 1/2 ही हो गया इसका ना, जो कि पहले से था। इसको बट्टा में 4 मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए, ये इन दोनों के लिए है। तो अब आपको पता है कि क्या होता है यहाँ पर, 1/4, 1/4। ठीक है, ये दोनों का पावर हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा, इसका ये पावर हो जाएगा, और दोनों प्लस में है तो इंटू में हो जाएगा, तो सीधे लिख देते हैं लॉग। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का दो होल पावर 3, इसका इंटू एक्स प्लस 1 का दो होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। लो जी, ये इनटू का हिस्सा पावर में, इनटू का हिस्सा पावर में, log x प्लस log y बराबर होता है log x इंटू वाई, इसलिए घबराना नहीं, दो दो काम एक साथ हुए हैं। अब c का मान चलिए जी निकाल लिया जाए ना, c का मान। लो जी, x y का मान तो पता ही नहीं, चलो किताब देखते हैं ना, दिया था वहां पर, वही चीज कर लेते हैं हम लोग। y का मान 1 यदि x बराबर 0, आइए लिखेंगे y का मान 1 यदि x बराबर 0, इसलिए y
का मान 1 बराबर, ये सब y के बराबर ही हैं, ठीक है। x का मान 0, तो जहां जहां x दिखे वहां वहां 0 रखिए। 1/4 log 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का द होल क्यूब इंटू 0 प्लस 1 का द होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स, जहां x से वहां 0, जहां x से वहां 0, 0 प्लस c, मिला लीजिए, जहां जहां x से वहां वहां 0 रख दिया हमने। अब y की जगह पर 1 रख दिया, तो y तो केवल एक जगह था, तो 1। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो 1 बराबर 1/4 log, 1 होगा 1 का वर्ग 1 हो जाता है, इंटू 1 होगा 1 का वर्ग 1 हो जाता है, ठीक है, माइनस 1/2 tan 0, tan 0 का मान तो 0 ही होगा, प्लस में c, ठीक है। log 1, log 1, log 1 का मान भी 0 ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 1 बराबर हो जाएगा 1/4 log 1 इंटू 1 यानी 1 यानी 0, माइनस ये तो 0 और प्लस में c, इस तरह से ये भी 0 ये भी 0, तो c का मान सीधे सीधे 1 आ रहा है, तो c का मान कितना होगा 1, c का मान हो जाएगा 1। अब अंतिम में हमको c का मान क्या करना होगा, पुट कर देना होगा, जो भी हम आंसर लेकर आए हैं लोग, ठीक है। तो 1 कर देंगे, अतः y बराबर ये 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 का द होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का द होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ये हो गया आंसर। नोट कीजिए। मैथ के ऐसे सवाल के मुश्किल लगने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, बेसिक बातों पे अच्छी तरह से कमांड का न होना। अगर हम शुरू की पढ़ाई गई सारी चीजों को अच्छे से कमांड करें, रिवीजन कर कर के आए हों, हम क्या करते, एक धारणा बना लेते हैं कि पहले पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तब रिवीजन करेंगे, और यही हमारी धारणा गलत है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई चैप्टर ए है, कोई चैप्टर बी, कोई चैप्टर सी, ठीक है, और अगर चैप्टर बी के फुल्ली कमांड के कारण चैप्टर सी आपको समझ में आएगा, तो आप फिर ये सोच रहे हो कि पहले इसको पढ़ ले, इसको पढ़ ले, फुल्ली कमांड नहीं सोच रहे हो कि पूरा का पूरा बढ़िया से इस पर हमारा कमांड हो, एक सब पूरा समझ भी हो हमको, ठीक है। आप बना रहे हो, सोच रहे हो बाद में अंतिम में रिवीजन कर लेंगे जब सब पढ़ लेंगे, तो जैसे ही आप चैप्टर नंबर सी पढ़ने जाते हो, तो फिर आपको उस पूरा कमांड ना होने की वजह से प्रॉब्लम आने लगता है, और फिर आपको लगता है कि मैथ डिफिकल्ट है ना। दूसरा एक और रीजन हो सकता है, मैथ में रुचि का ना होना। सर मैथ में किसको ही रुचि होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, रुचि बनाने से होता है। गेम में रुचि इंसान को क्यों है? क्योंकि उसे अपना नतीजा परिणाम तुरंत देखता है कि वो खेल रहा है तो हार और जीत तुरंत ना, उसका जो लेवल है वो तुरंत दिख रहा है कि हमारा लेवल जो है आगे हो रहा है, हम इतना लेवल पार कर गए, उतना लेवल पार कर गए। चलिए, और इंसानी दिमाग ना बड़ी स्वार्थी है, ये कोई भी चीज चाहता है कि ऐसा मिले जो तुरंत इसको उसका प्रॉफिट दिखाने लगे। तो सर गलत चीजों की लत क्यों लग जाती है? क्योंकि उसका प्रॉफिट तुरंत मिलता है आपको, मतलब उसका परिणाम तुरंत दिखने लगता है आपको, उसका फायदा दिखने, सर
गलत चीजों का फायदा भी होता है। फायदा का मतलब यहाँ फायदा नहीं, मतलब उसका जो घाटा है, उसका जो परिणाम है, जो आपके शरीर पर, आपके समाज में जो पड़ता है प्रभाव, वो तुरंत दिखने लगता है, पर इसका जल्दी नहीं दिखता। अब यहाँ से पढ़ के जाओगे तो घर में थोड़ी जाके कहोगे कि आज हमने ये पढ़ा, आज इसका यो इस वजह से ये चीज हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। चलिए प्रवचन बंद करते हैं ना। तो 9.3 पढ़ रहे हैं जी, और ये पुरानी बुक के अनुसार 9.4 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करने में हम लोग, 10 तो हो गया था सॉरी, 11 करने में हम लोग लगा दिए पूरे आधे घंटे ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 दिया है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए पूरा साफ कर दिया बोर्ड हमने। आपको दे रखा है इसने कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1। साथ में कह रहा है कि यदि y बराबर, कह रहा है कि यदि y बराबर 0, y बराबर 0, यदि x बराबर, यदि x बराबर 2 हो, यानी अगर आप x का मान 2 रखोगे तो y का मान 0 आएगा। तो इसके लिए हल कीजिए। अब ये कहाँ काम आएगा आपको पता है, c का मान निकालने में। तो पहले तो हमें वहां तक पहुंचना होगा ना, उससे पहले इसके बारे में सोचना व्यर्थ है, एकदम व्यर्थ है। चलिए किया जाए। हमें पता है कि x वाले फलन को x की तरफ, y वाले फलन को y की तरफ, पर इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो dx मतलब x वाले फलन को dx की तरफ, y वाले फलन को dy की तरफ, और इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो ये dy और dx है ये हर में ना हो, यानी हर ना हो, अंश हो, ऊपर हो। ठीक है, तो चलो इसको उधर लेके चले जाओ, और इसको भी लेके जाना होगा। खैर अभी तो इतना ही करो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बराबर डी एक्स। देख रहे कि ये दोनों x का फलन है, तो इसको dx के बट्टा में भेजना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा dy बेचारा अकेला, कोई ना, अकेला से क्या होता है, ये हो गया ना। अब क्या किया जाए, अब दोनों तरफ समाकलन करना होगा, और क्या ही कर सकते हैं। जब x का फलन dx की तरफ हो जाए, y का फलन dy की तरफ हो जाए, तो फिर सोचना नहीं है, क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। कीजिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ अगर हम समाकलन करते हैं तो इधर हो जाएगा जी dy का समाकलन, और इधर हो जाएगा 1 बट्टा dx को उधर लिख लिया जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। किसी को दिक्कत नहीं सर, ऊपर एक है, नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। फिर ये वही करना होगा, a बट्टा पहला, b बट्टा दूसरा, c बट्टा तीसरा। अगर घात 2 हुआ तो x कर लेंगे। ठीक है, यहाँ घात 2 है, पर एक चीज दिख रहा है ना कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो काय के लिए घात 2 बनाया जाए, घात 1 हमारे लिए ठीक रहता है, लॉग लॉग करके बना लेते हैं लोग, अच्छा रहता है। चलिए, तो यहाँ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका समाकलन तो y हो जाएगा, इसको एक काम कीजिए, तोड़ दीजिए, तो 1x ना इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी यानी x प्लस वन इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस वन इंटू डी एक्स। अब देखिए तीन गुणनखंड है, तो a बटा पहला गुणनखंड प्लस b बटा दूसरा का गुणनखंड प्लस c बटा तीसरा का गुणनखंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बढ़िया होगा, शानदार होगा। आइए किया जाए। मान लीजिए अब इसको रहने दीजिए यहीं पर, गुणनखंड तो हो गया। देखिए माना कि 1 बटा एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, बराबर a बट्टा पहला गुणनखंड प्लस b बट्टा दूसरा गुणनखंड प्लस c बट्टा तीसरा गुणनखंड, ये हो गया। अब हमें a b c का मान निकालना है, जिसके लिए ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर हो जाए, और ऐसा करते ही ये एकदम आसानी से बन जाएंगे, एकदम आसानी से बन जाएंगे। कीजिए, बस आपको ये कर लेना है बढ़िया से। तो 1/x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम। क्या बोले थे शुरू शुरू में कि खत्म करना है आज ना, ये तो लग रहा है कि शुरू के 2 ही सवाल हम लोग को थका देगा। नहीं, रुकना हमें आता नहीं ना, झुकना हमने सीखा नहीं। चलिए, तो इससे अगर हम
कैंसिल करेंगे ये दोनों बच जाएगा, तो ए से गुना कर लेगा तो हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस, इससे कैंसिल करेंगे ये दोनों बच जाएगा तो हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस वन। दिख रहा है ना, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, आजकल डाटा तो बड़ी सुविधा पूर्वक मिल रहा है। तो इससे कैंसिल करेंगे ये दोनों बच जाएगा तो c इंटू एक्स भी है, इसको इसी के साथ लिख लीजिए c इंटू एक्स प्लस वन। चलिए ये इसको काट दीजिए, आइए इधर। हाँ तो अब हमारे पास इधर सिर्फ एक मिलेगा, एक यानी अचर मिलेगा, ना तो एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स है ना, मतलब गुणांक नहीं है हमारे पास, यानी जीरो है लो उसका गुणांक। तो a इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस b एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस c एक्स इंटू एक्स प्लस वन। सोचिए x का कोई ऐसा मान, x का कोई ऐसा मान और जिससे कोई दो हिस्सा जीरो हो जाए, कोई भी दो पक्ष, मतलब दो इसमें पार्ट जो है, तीन पार्ट है ना, इसमें से कोई दो को जीरो हो जाए। अगर x का मान जीरो रखे, सोचिए x का मान जीरो रखते हैं तो b से x गुना किया है तो ये जीरो हो जाएगा और इसकी जीरो की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो। और c भी x से गुना किया हुआ है तो x का मान जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और पूरा ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो खाली ये जीरो नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ जीरो रखेंगे तो ये एक होगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो माइनस एक होगा, एक का मान आ जाएगा। तो चलिए रखिए x बराबर जीरो लेने पर, देखिए जी इस समीकरण के बाएं पक्ष में कोई भी x नहीं है तो x का मान हम चाहे जीरो रखे, चाहे 20 रखे, चाहे 50 रखे, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि x है ही नहीं, तो खाली एक ही होगा, तो इस तरफ तो हमें एक ही लेना पड़ेगा। तो एक बराबर, हम जानते हैं कि यहाँ a है तो a, और यहाँ रखे हम लोग जीरो तो जीरो प्लस वन, और यहाँ रखे हम लोग जीरो तो माइनस वन, और ये हिस्सा जीरो हो जाएगा, ये भी हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक माइनस एक तो माइनस ए हो जाएगा, देख लीजिए एक और ये माइनस एक है ना, जीरो में से माइनस एक गया तो माइनस एक, तो एक में माइनस एक से गुना करूँ तो माइनस एक, माइनस एक में से गुना करूँ तो माइनस ए, ठीक है, तो इसलिए ए का मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जी हाँ। अब सोचो किस क्या रखोगे, और अब क्या रखोगे कि कोई दो को जीरो हो जाए। अगर मान लो x का मान एक रख दिया जाए, सोचिए x का मान एक रख दिया जाए, एक एक रखेंगे, एक तो एक में से गया जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक में से गया जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो c का मान आ जाएगा। देखिए ये जीरो नहीं होगा, एक एक दो हो जाएगा, समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। आइए रखिए x बराबर एक लेने पर, फिर बता दे बाएं पक्ष में कोई x नहीं है, नहीं कोई चर ही नहीं है, तो रखोगे कहाँ, वो एक है वो अचर है, उसका मान आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो एक है तो एक ही रहेगा, तो एक बराबर ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, खाली ये लिखना है, तो c गुना एक इंटू एक प्लस एक, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा, दो, तो दो एकम दो यानी टू c हो जाएगा। तो इस तरह से चलो ठीक है, इसलिए c का मान कितना जाएगा, बट्टा में चला जाएगा एक बट्टा दो, ठीक है दिख रहा है, c का मान आ जाएगा एक बट्टा दो, c का मान आ गया जी एक बट्टा दो, c का मान आ गया एक बट्टा दो। अब चाहिए हमको b का मान, तो सोचिए अब क्या रखोगे, अगर x का मान माइनस एक रखे, सोचो माइनस एक, तो माइनस एक रखेंगे, तो माइनस एक रखने के कारण माइनस एक प्लस एक जीरो, ये पूरा जीरो, माइनस रखेंगे तो माइनस एक का प्लस एक जीरो, ये पूरा जीरो, तो खाली इसका मान आ जाएगा। तो चलिए x का मान माइनस एक रख लिया जाए, x बराबर माइनस एक लेने पर ऐसा करेंगे तो उस तरफ तो कोई चर है ही नहीं, तो एक ही रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, तो इसको रख दीजिए b गुना माइनस एक, x का मान कोष्ट में माइनस एक, ये तो जीरो है तो छोड़ दीजिए उसको, एक बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी ना, माइनस बी गुना माइनस दो, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक बराबर टू बी, तो बी का मान कितना आ जाएगा जी, बी का मान आ जाएगा एक बट्टा दो, यानी जिस मान के लिए ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है उन मानों को हम लोगों ने खोज निकाला कि a का मान अगर हम रख दें माइनस एक,
बी का मान रख दे 1/2 और सी का मान रख दे 1/2, तो इस वाले पक्ष के बराबर ये वाला लिख सकते हैं हम लोग। और जब इन मानों के लिए लिख सकते हैं तो चलिए लिख लिया जाए। जैसे ये लिखेंगे अब इनका हम लॉग मोड लॉग मोड लॉग मोड कर लेंगे। कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे, हो जाएगा शायद, लेकिन ये भी तो सी का मान भी निकालना है। चलो कोई ना, जगह उसे यूज तो करना ही पड़ेगा, इसलिए y बराबर ये, इसी के बदले ये लिखे थे लो ना, तो रखिए समाकलन a का मान -1, तो -1/x प्लस b का मान 1/2 बट्टा x + 1 प्लस c का मान भी 1/2 बट्टा x - 1 इंटू dx। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। y के बराबर हम लोग तो कितना हो जाएगा, -log x प्लस 1/2 log x + 1 प्लस 1/2 log x - 1 प्लस में c। जोड़ घटाव भी कर सकते हो आप लोग ना। चलो इसको बाद में लिख दिया जाएगा। ये दोनों का गुणांक सेम है तो दोनों इंटू में हो जाएगा, तो 1/2 log x + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 माइनस log x प्लस c। अभी तो ये गुना भी कर लेगा, a + b इंटू -b a² - b², ठीक है, तो भी कर सकते हैं। खैर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अभी ये हो गया है, हल तो लगभग हो गया, बस c का मान निकल जाए, काम बन जाए। ये नोट कीजिए इतना। मिटा दे इसको ना, ये वाला इससे मिटा देते हैं। चलिए ये चीज दिया है कि y बराबर 0 यदि x बराबर 2, या लेने पर भी लिख सकते हो y बराबर 0 यदि x बराबर 2, इसलिए y के बराबर है ये, ठीक है, तो y 0, तो 0 बराबर 1/2 log x का मान 2 है, 2 + 1 2 - 1, मिटा दे इसको, माइनस log 2 प्लस c। चलिए 0 बराबर 1/2 log 2 1 3 ना, और 2 में से 1 गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस log 2 प्लस में c। ये हो गया। अब क्या किया जाए जी, अब क्या किया जाए, दोनों को सेम करना होगा ना, दोनों को सेम करना होगा। तो 1/2 अगर पावर में भेजेंगे तो इसका मतलब पता है आप लोगों को, 0 बराबर कितना हो जाएगा, log 3 का पावर 1/2 माइनस log 2 प्लस में c। 0 बराबर 1/2 का मतलब रूट अंदर होता है, तो हो जाएगा log रूट अंदर 3, ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा, बट्टा में 2 बराबर में, सॉरी, प्लस में c। तो इस तरह से c का मान माइनस में आएगा यह ना, तो इसलिए c का मान कुछ गलत ना हो गया हो, माइनस log रूट अंदर 3/2। अगर ये माइनस हटाना है तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा log 2/रूट अंदर 3। अब ये मान हम लोग वहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मिटा दे हम, ये भी सब मिटा देते हैं, अंत में लिख देते हैं नीचे जहां ज्यादा जगह है। अतः y बराबर 1/2 log, वो दोनों गुना भी कर सकते हैं हम लोग, 1 + x इंटू, सॉरी x + 1 इंटू x - 1
माइनस लॉग सी प्लस लॉग 2/√3, ये हो जाएगा आंसर। हो सकता है कि इन दोनों को गुना करके आंसर दिया हो। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कैसे ऐसे बड़े सवालों में आप पूरा कैलकुलेशन करके दे जो किताब का आंसर है। ठीक है, अभी हमने देखा किताब का आंसर इस तरह का नहीं दिया है। अब उसने क्या किया है कि इसको इसके साथ भी जोड़ा हुआ है। इसका तो पहले पता है आपको a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ इसको करने के लिए इसका 1/2 है गुणांक, तो इसका भी करना पड़ेगा 1/2 गुणांक, करना पड़ेगा ना। तो 1/2 गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे तो वो यहाँ स्क्वायर कर देगा। अब ये बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चल जाएगा, बट्टा में, तो एक्स स्क्वायर बट्टा में चल जाएगा, 1/2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं कि वो दिया है क्या 4/3, यहाँ 1/2। तो देखो 1/2 हमने हटा दिया, वो उसी की वजह से तो ये रूट में गया हुआ है, उसी की वजह से ये क्या किया है, रूट में गया हुआ है। ऊपर से ये क्या किए हैं लोग, माइनस में दिए हैं लोग। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि वही आंसर है, बस लिखने का तरीका अलग है। थोड़ा वो आगे बढ़ गए हैं लोग, हम लोग थोड़े से पीछे रह गए हैं लोग। ठीक है, जो कि हम लोग के लिए एकदम बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए। चलिए जी, 2 सवाल बनाने में हम लोग ले लिए 1 घंटे, ऐसे ही पूरा खत्म करने में 4-5 घंटे लग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सारे सवाल ऐसे नहीं है। अब इसके बाद शायद सवाल हमारे लिए आसान मिल जाए, हम लोग आसानी से कर ले। ठीक है, पूरा खत्म करने के लिए बोले तो खत्म करेंगे, चाहे उसे खत्म करने में 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। ठीक है, 2 दिन आके हमें बनाना पड़े और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, कोई ना, 3 घंटे लगेगा पर करेंगे। अब बोल दिए तो बोल दिए हैं, मिटा इसको ना। अरे अब देखो ना, 1 घंटा ये दो बना, हमको लग रहा है 1 घंटा और समझ लेंगे लोग तो खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 13, माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय छात्र ना, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को दिया है कि cos dy/dx, पूरी बाबा, नया नया है कुछ ना, बराबर है। सवाल एकदम ठीक ठाक है, आसान है ना। और कह रहे कि y=1 यदि x=0, y=1 यदि x=0, ये हो गया। इसको कैसे कीजिए सर, dy/dx वाला कैसे करेंगे, पहले cos का हट है, चल निकल यहाँ से। cos एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। कीजिए, कहिए कि वहां से आप चले जाइए तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो cos इनवर्स a, चूंकि a अचर है तो ये पूरा फलन ही एक अचर है, ये पूरा जो हिस्सा है वो एक अचर है, अचर फलन है ये। ठीक है, यानी इसका कुछ मान होगा। चलो, बहुत समझदार हो आप लोग, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो dy बराबर हो जाएगा cos इनवर्स a इंटू dx। देखो जी,
अब उसकी तरफ गया है, अचर तो इधर आ सकता है उधर आ सकता है, उसकी मर्जी किधर रहे कोई दिक्कत नहीं है, वो अचर है ठीक है, तो हमने उधर ही रख दिया। कर लो अब दोनों तरफ समाकलन, हो गया जो करना था वो तो कर लिया हम लोगों ने दोनों तरफ समाकलन करने पर। हाँ तो दोनों तरफ करेंगे समाकलन, तो cos इनवर्स a इंटू डी एक्स। देखिए जी अचर है यह, असमाकलन अचर का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 10 से 10 होता तो 10x, 4 होता तो 4x, 5 होता तो 5x, तो cos इनवर्स a है तो cos इनवर्स a इंटू एक्स ना, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बढ़े आगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी। ये a का इंटू नहीं है, ये पूरे फलन के लिए इंटू है, ठीक है, तो प्लस सी। अब हमको पता है कि वाला चीज रखना है, तो हो गया, सब थोड़े मुश्किल है। चलिए, यदि y बराबर 1, यदि x बराबर 0, इसलिए y का मान है 1, यदि x का मान 0, ध्यान से, यदि x का मान 0 तो रखिएगा cos इनवर्स a गुना x का मान 0 प्लस में c, तो ये तो हो जाएगा 0, तो c का मान कितना आ गया 1, c का मान कितना आ गया 1, अतः y बराबर x इंटू, इस तरह से लिखना ठीक रहेगा, cos इनवर्स a प्लस c, c का मान कितना है 1, हो गया। बन गया। क्वेश्चन नंबर 14, चले जी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, दिया है, दिया है जी, दिया है dy बटा dx बराबर y इंटू टेन एक्स, x का फलन y का फलन, ध्यान रखिएगा कि x का फलन dx की तरफ और y का फलन dy की तरफ हो। y का मान कितना है जी, y का मान है 1, यदि यदि x का मान 0, सेमी सेमी चीज दे दिया, ऐसा तो नहीं ना कि इधर का उधर लिख दिए, चलो इधर उधर करेंगे भी तो आप लोग समझदार हो, एडजस्ट कर लेना लो। y का मान 1 है यदि x का मान 0, पिछले वाले में भी यही था शायद ना। चलिए, तो यहाँ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये dx वैल्यू उधर लेके चले जाइए, ये y इधर लेकर आना होगा ना, तो हो जाएगा dy बट्टा y, क्योंकि y का फलन dy की तरफ होना चाहिए, x का फलन dx की तरफ होना चाहिए, तो tan x इंटू dx। पहला काम हम लोगों ने निपटा लिया, अब करेंगे दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, लो जी मार्कर भैया थोड़े से नाराज हो गए, थोड़ा सा ढीला काम करने लगे, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे हम लोग, समाकलन dy बटा y बराबर समाकलन tan x इंटू dx, 1 बाई वाई इंटू डी वाई लॉग वाई बराबर tan का क्या होता है माइनस लॉग कॉस, ये लॉग सेक कोई भी लिख लो चलेगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों तरफ लॉग है तो लॉग चाहे तो हम ले सकते हैं सी, नहीं तो ऐसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, सी है, हो गया, कुछ भी लो का ही फर्क पड़ेगा, जो आना होगा वो तो ही जाएगा, ये हो गया ना। तो अब क्या करोगे, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो हो जाएगा लॉग
लॉग वाई ना, लॉग वाई प्लस लॉग कॉस एक्स बराबर में सी, दोनों इंटू में हो जाएगा लॉग वाई इंटू कॉस एक्स बराबर में सी। अरे कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन बना दिया। आइए जी पुट कीजिए, y बराबर 1 यदि x बराबर 0 या x बराबर 0 तो y बराबर 1 लेने पर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखिए log y यानी कि 1 इंटू कॉस x तो कॉस 0 बराबर में c। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 1 कॉस 0 का मान भी 1 होता है तो log 1 इंटू 1 c यानी 1 हो जाएगा, तो log 1 का तो मान 0 हो जाएगा इसलिए c का मान 0। c का मान आ रहा है जी 0, c का मान आ रहा है 0 तो इन इसके बदले हम ये लिख सकते हैं लो ना। अतः log y इंटू कॉस एक्स बराबर 0 बराबर 0। log जाएगा उधर हो जाएगा e तो हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स बराबर e के पावर 0 ना, e के पावर 0 किसी के पावर 0 तो मान कितना होता है 1 तो, क्या हो जाएगा जी, इसलिए y इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1। अब इसको कई तरीके से लिख सकता है, ये गुना में हो जाएगा तो बट्टा में, तो कॉस हो जाएगा सेक इन y बराबर सेक एक्स, ये भी आंसर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, किताब का आंसर देखते हैं। हाँ y बराबर सेक एक्स, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, ये उधर जाएगा ना, उधर जाएगा, आ जाओ इधर, तो क्या हो जाएगा y बराबर 1 बटा कॉस एक्स, 1 बटा कॉस एक्स आपको पता ही है, y बराबर सेक एक्स, महोदय सेक एक्स ही लाना था ना, जो कि हम यहाँ भी कर सकते थे चाहते तो, जो माइनस लिए थे लो याद है ना, इसको हम माइनस ना लेके लॉग सेक एक्स भी लिख सकते थे, तो वो चेंज नहीं करना पड़ता यहाँ पर आकर, यही फायदा होता और क्या। पर अपनी अपनी समझ, जो दिमाग में आए उसे यूज कर लो, बिल्कुल मत सोचना कि कौन यूज करेंगे फायदा होगा, कौन यूज करेंगे घाटा होगा, करो। चलिए जी, तो ये जो जिसके लिए निर्देश दिया था सवाल में कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक आप दिए गए के लिए क्या कीजिए, संतुष्ट करने वाला ना, जो एक्स और वाई का मान हम दे रहे हैं उसको संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए अवकल समीकरण का। हम लोग ने उनकी बात में रखते हुए इन सारे सवालों को समझ लिया। अब भी सवाल है इसमें, चलिए करते हैं उसको, क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे बिंदु 0 0 से गुजरने वाला, बिंदु 0 0 से गुजरने वाला लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा ताकि बार बार आप लोग देख सके समझ सके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र, बिंदु 0 0 से गुजरने वाले, अब 0 0 का होता है आपको पता ही है, यानी मूल बिंदु से गुजरने वाले, सीधे सीधे बोल सकते थे ना मूल बिंदु, तो थोड़ा सा कष्ट हो जाता हम लोग को कि मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु, 0 0 लिख दे तो पता है कि एक्स का मान 0 होगा, वाई का मान भी 0 होगा। वो जो शर्त नहीं दे रहा था कि यदि एक्स का वाई का मान 0 यदि एक्स का मान 0, वही है यहाँ पर, यानी एक्स का मान भी 0 है वाई का मान भी 0 है, ये बिंदु का वही यूज है। कर बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, एक ऐसे वक्र का समीकरण, मार्कर भैया काम करने लगे लापरवाही के साथ, ज्ञात करें, मतलब हमको एक वैसन वक्र चाहिए जन्मूल बिंदु से गुजरता हो, सॉरी वक्र नहीं चाहिए, वक्र का समीकरण चाहिए, एक ऐसा वक्र हो जो मूल बिंदु से गुजरता हो, ठीक है यहाँ से गुजरता हो वक्र, और उसका हमें चाहिए अवकल समीकरण, और भी कुछ दिया है, दिया ही होगा, जिसका अवकल समीकरण
वाई डैश बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स है, जिसका अवकल समीकरण दे दिया जी। कहाँ ही चाहिए अब हम लोगों को, जिसका अवकल समीकरण वाई डैश बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स है। लो जी, वाई डैश बोले तो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स दिया है, यानी अवकल समीकरण हमको दिया है। तो असल में सवाल तो हुए है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 था, है इसमें बिल्कुल दम नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि अवकल समीकरण हमारे पास है, अवकल समीकरण हमारे पास है, साथ में वो बिंदु भी दे दिया, बस ये भाषा दे दिया है कि ये एक वक्र है जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और जिसका अवकल समीकरण दिया है। तो चलिए जी, दिया है वो लिखते हैं। बिंदु हमारे पास है ही 0 0, क्योंकि 0 0 से गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये ना हुआ कि x का मान 0 होगा, y का मान भी 0 होगा। चलो, तो अगर आप कोशिश कर सकते हो खुद से तो हाथ साफ कर लो, शायद बन जाए, खुश हो जाओ। सर नहीं बनेगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, सर नहीं बनाएंगे। चलो, कॉन्फिडेंस से तो बना लो, नहीं है तो बस वही है, इंक डाल ली। ओहो हो, ये क्या हो गया, भाई देखो हो गया ना गड़बड़ में गड़बड़, इंक पूरा बाहर आ गया। चलो कोई ना, अब यही काम है तो इंक तो लगेंगे ही हाथ में, पता कैसे चलेगा ना कि पढ़े हैं लोग। तो चलिए जी, लिखते हैं, दिया है जो अवकल समीकरण दिया उसे लिख लीजिए, वाई डैश बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स ना। आगे बढ़ते हैं तो वाई डैश को हम लोग बोलते हैं लो डी वाई बटा डी एक्स, संक्षेप में उसे वाई डैश लिखते हैं। ये बात हम लोग इसी चैप्टर में शुरू में समझे थे लोग ना, ये हो गया। दोनों देखिए जी, एक्स का ही फलन है, बस एक्स को उधर भेज दीजिए, तो एक्स को उधर भेज देंगे तो मिलेगा जी डी वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देख रहे हैं कि x का फलन dx की तरफ हो गया है, y का फलन dy की तरफ हो गया है ना, तो दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर दम थोड़ी है, इंसान से बड़ा सवाल थोड़ी है, चाह दो तो कुछ भी हो जाए ना। तो dy बराबर हो गया जी इतना। अब काम जो करना है, dy का तो समाकलन सबको पता रहता है y होगा, इसका कैसे करेंगे, u इंटू भी पे करेंगे, और कैसे करेंगे, u इंटू भी पे करेंगे, u इंटू भी पे करेंगे, और समझदारी से करेंगे, समझदारी से करेंगे ना, u इंटू भी पे करेंगे, समझदारी से करेंगे। चलिए तो कीजिए इसको, y कर लीजिए समाकलन e के पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको जरूरत पड़ सकती है ना। तो अब हमने कर लिया, अब इसको u इंटू भी पे करेंगे, y के बराबर ही चल रहे हैं, भूलिएगा मत, लेते चले कहाँ y को, लेते चलिए सर, काय छोड़िएगा, बुरा लगेगा उसको। तो e के पावर x का समाकलन तो हम कितनों बार करेंगे, तो e के पावर x ही होगा ना, तो वही किया जाए, जो करना है वो कर सकते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, e के पावर x को बाहर कर देते हैं, साइन का समाकलन करते हैं, चाहे अगर जिसका पसंद हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, e के पावर x समाकलन साइन x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन d बाई डी एक्स जिसको हमने बाहर किया था, तो e के पावर x, फिर समाकलन जिसका समाकलन हम लोग पहले ही कर रखे हैं। अब ये dx इस समाकलन के लिए, और एक और dx देंगे जो बड़ा वाला यहाँ पर है, जिसके अंतर्गत ये पूरा आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो y के बराबर हम लोग चल रहे हैं, e के पावर x है, साइन x का हमें समाकलन करना है, हमको पता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ना, माइनस समाकलन d बाई डी एक्स ई के पावर x, e के पावर x का d बाई डी एक्स जी e के पावर x ही होता है, और साइन का समाकलन तभी हम लोगों ने लिखा माइनस कॉस x इंटू डी एक्स, क्योंकि इस समाकलन के लिए तो ये dx है, पर इस समाकलन के लिए dx है, तो ये लिखना पड़ेगा। चलो y बराबर e के पावर x माइनस है ना, माइनस लिख लीजिए, माइनस e के पावर x इंटू कॉस x, माइनस माइनस प्लस, समाकलन e के पावर x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, ये हो गया। फिर सर यू इंटू भी, हाँ सब तो सर ये तो खत्म ही नहीं होगा, कभी होगा, इतनी मजाल थोड़े कि नहीं होगा, होगा, किया जाए, होगा होगा, माइनस ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स को बाहर कर लीजिए, समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फिर होगा माइनस, फिर बड़ा सा समाकलन डी बाई डी एक्स जिसको हम लोग ने बाहर किया है, यानी ई के पावर एक्स, फिर समाकलन जिसका हमने पहले से ही समाकलन कर रखा है इंटू डी एक्स का द होल डी एक्स। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स, कॉस का समाकलन साइन होता है तो साइन एक्स माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, कॉस का समाकलन का होता है साइन होता है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब कहानी में आ गया ट्विस्ट, ये जो हिस्सा है ये तो सवाल ही था, देखिए सवाल ही तो था, तो ये नहीं, ये वाई ही है, तो उसके बदले में वाई रख सकते हैं, ऐसा हम लोग किए हैं, लोग बहुत किए हैं लोग, ठीक है, तो पता होगा आप लोगों को। तो वाई बराबर, इसको पहले लिख लिया जाए, इसको बाद में नहीं, अभी मत कीजिए, ये हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। समीकरण एक में देख रहे हैं कि वो जो चीज आया है वो सवाल ये नहीं वाई है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 2y बराबर, इसको पहले लिख लीजिए e के पावर x इंटू साइन एक्स माइनस ई के पावर x इंटू कॉस एक्स, 2y हो गया। अब चूंकि मूल बिंदु से गुजर रहा है तो x और y का मान 0 0 रखना होगा, 0 0 रखेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, सी तो रखे ही नहीं ना, सी 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 कहाँ खत्म हो गया था, यहाँ खत्म हो गया था, तो सी 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 तो रखना पड़ेगा ना, सी का मान निकालना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए निकाला जाए, निकलिए, चूंकि वक्र 0 0 से होकर जाता है, ठीक है, यानी वक्र जो है वो मूल बिंदु से जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि वो बिंदु 0 0 को संतुष्ट करता होगा, कोई भी वक्र जिस बिंदु से जाता है उस बिंदु को संतुष्ट करता है, यानी उस वक्र के समीकरण में हम उस बिंदु को पुट कर सकते हैं, यानी कि 0 0 को हम पुट कर लेंगे, ये x का मान 0 y का मान 0 रख सकते हैं, आइए रखा जाए, इसलिए 2 गुना 0 बराबर e के पावर 0 साइन 0 माइनस e के पावर 0 कॉस 0 प्लस में c। कुल मिलाकर यहाँ बात बता सकते हैं आप लोग, 0 बराबर ना, e के पावर 0 का मतलब 1, असाइन 0 का मतलब 0, तो ये हो गया 0, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 0, e के पावर 0 का मान 1, असाइन 0 का मान 1 माइनस 1, कोई लोग समझेंगे इसी का मान माइनस 1 है, ये 0 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस में c, तो c का मान आ जाएगा 1 ना, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, इसलिए c का मान 1, c का मान 1 आ गया। अब आप एक लाइन कर लो कि ये जो दिख रही है यहाँ पर एक पुट कर लो, आंसर आ गया, अंत में लिख लो अतः 2y बराबर e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x, यहाँ पर एक पुट करो, हम कुछ नहीं जानते, ये देखो ये घेर रहे हम, यहाँ पर c का मान एक पुट करो, आंसर आ गया आपका, बन गया। चलिए जी नोट कर लीजिए, हाँ उसके लिए मैं सवाल मिटाना पड़ता ना,
मिटा इसको। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बिंदु, सॉरी, अवकल समीकरण, ये लिखते हैं, बस छोटा सवाल है, देख लीजिएगा। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण x इंटू वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 के लिए y प्लस 2 के लिए बिंदु इतना से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। बिंदु, एक बिंदु दे दिया है, याद रखिएगा ये बिंदु से जो भी वक्र गुजरेगा इसका मतलब हुआ कि हमारा जो समीकरण है उसे संतुष्ट करेगा, ये सी निकालने में काम आएगा। ठीक है, बिंदु 1 - 1, यानी कि y का मान -1, यदि x का मान 1, यानी x का मान 1 रखना है, y का मान -1 रखना है, c का मान निकालने वक्त से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। चलिए ये हो गया जी, करना वही है, बस कुल मिला के देखिए, ये हमारा अवकल समीकरण, ये हमारा वो बिंदु। चलो जाइए, कहे तो थे कि खत्म करेंगे, लग नहीं रहा। चलिए, तो ये चीज दिया हम लोगों को, x के फलन को x की dx की तरफ, y के फलन को dy की तरफ। ठीक है, किया जाए किया जाए किया जाए किया जाए किया जाए। हाँ, इसको पहले उधर भेजिए ना, बाकी कहानी बाद में किया जाएगा, पहले कीजिए ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए कि क्या करना है। y प्लस 2, y प्लस 2 इंटू डी एक्स। चलिए, तो ये है x, ये x उधर भेजेंगे, ये y, ये y इधर भेजेंगे, यानी कि भेजा भेजी चालू कीजिए, तो जाएगा y बटा y प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर x प्लस 2 बटा x इंटू डी एक्स। ये हो गया। कैसे बनेगा सर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाई तो दोनों को भाग देकर बना लेंगे लोग आराम से। हाँ, हाई जो है दोनों को भाग देकर बना लेंगे। हाई ये समझना है कैसे बनाएंगे, हाई है खाली, इधर है खाली। चलिए, ये चीज तो हो गया। आप कीजिए दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर कीजिए दोनों तरफ समाकलन। समाकलन y बटा y प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर समाकलन x प्लस 2 बटा x इंटू डी वाई। देखिए, अगर इस x को x से भाग देंगे तो 1 होगा और 2 बटा x होगा, दोनों का हम जानते हैं, समाकलन कर लेंगे। दिक्कत यहाँ है हम लोगों को, यहाँ क्या किया जाए, यहाँ क्या किया जाए, यहाँ क्या किया जाए, यहाँ भी कर सकते हैं। आइए, इस तरह का हम सवाल समझे थे लोग। आइए एक काम करते हैं, नीचे प्लस 2 है, ऊपर भी हम लोग प्लस 2 का प्रबंध करते हैं, तो प्लस 2 - 2 कर सकते हैं ना? हाँ सर, कर सकते हैं। y प्लस 2 बराबर समाकलन x बटा x प्लस 2 बटा x इंटू डी एक्स। देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, सीखते जाइए, देखते जाइए सीखते जाइए। y बटा 2, इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, समाकलन y प्लस 2 बटा y प्लस 2 माइनस 2 बटा
वाई प्लस 2 इंटू डी बाई बराबर समाकलन एक हो जाएगा, ये 2/x हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/x। समझ गए होंगे, एकदम चमक गया होगा आप लोगों को। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा समाकलन 1 माइनस 2/y प्लस 2 इंटू डी वाई बराबर समाकलन 1 प्लस 2/x। एक बार लिख लो, थोड़ा आगे पीछे हो गया है दोनों। इसका क्या होगा y, इसका क्या होगा 2 log y प्लस 2 बराबर इसका क्या होगा x प्लस इसका क्या होगा 2 log x प्लस में c। चूंकि ये वक्र बिंदु इतना से जाता है, लिखे कि चूंकि वक्र से होकर जाता है, अब कोई भी वक्र किसी बिंदु से होकर जाएगा तो उसको संतुष्ट करेगा, इसलिए y का मान हम पुट करेंगे -1, तो -1 माइनस 2 log -1 प्लस 2 बराबर x का मान पुट करेंगे लो 1, तो 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। चलो जी कीजिए, -1 माइनस 2 log 1 बराबर 1 प्लस 2 log 1 प्लस में c। आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा -1 माइनस log 1 का मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा बराबर 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा तो 0 प्लस में c। ये हो गया ना, ये इधर प्लस में इधर तो माइनस में c का मान आ गया -2, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए c का मान -2। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है आपको, यहाँ c का मान -2 रख देना है, इसको बढ़िया से सजा लेना है, आंसर आ जाएगा। अब सजाते रहे, टेंशन ना लीजिए, ये सवाल नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कहाँ करे ये हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इसलिए y बराबर इसलिए y माइनस 2 log y प्लस 2 बराबर x प्लस 2 log x प्लस c -2 है ना, तो -2 करने को तो इतना भी कर सकते हैं हम लोग, काफी होगा, x का x की तरफ y का y की तरफ, अब क्या ही करें आप लोग, हो गया, रहने दो, आगे बढ़ना है तो बढ़ लो, पता नहीं किताब में क्या दिया गया है, ठीक है, पर्याप्त है हम लोगों के लिए। जोड़ घटाव करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ये प्लस में इधर आया माइनस में, ये माइनस में जाए तो प्लस में, ठीक है, पर फिर भी तो जोड़ घटाव होगा नहीं, क्योंकि y का फलन है, x का फलन है, क्या ही करेंगे करके एक में मिला के ना, कर सकते हैं, पर एक में क्या फायदा होगा। चलिए नोट कर लीजिए, चलो जी, कर ही दिया गया, एक में कर ही दिया गया, कर लेना आप लोग, इसको इस तरफ ला देना, इसको इस तरफ ला देना, इसको उस तरफ लेके चले जाना, ये 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों इंटू कर लेगा, कर लेना, करना है तो, हम तो नहीं करेंगे। इतना ही काफी है, किताब का आंसर चाहिए तो, ठीक है, वो करना होगा हम लोगों को, किताब का चाहिए तो, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, देखिए ये जो इंटू में है इसका पावर हो जाएगा, ये जो इंटू में है इसका पावर हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो इसके साथ वो इंटू कर लेगा, और ये देखिए इधर माइनस में ये इधर प्लस में, यही आंसर दे रहा है, दिखा दे, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 2 log x माइनस 2 log y प्लस 2, ये ठीक है, अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस है ना, माइनस उधर प्लस में log y प्लस 2 का स्क्वायर, अगर चाहिए तो आप लोगों को, इसलिए y, ये पहले का था, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर log x स्क्वायर इंटू
वाई प्लस 2 का द होल स्क्वायर। ओके, चलिए जी, अभी कितने बच गए? अभी तो सवाल ही सवाल है ना, सवाल ही सवाल। 16 है जी, या ना 17 बाकी, 18 बाकी, 19 बाकी, 20 बाकी, 21 बाकी, 22 बाकी, 23 बाकी। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है अभी ना। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।